यह कहानी किसी काल्पनिक उपन्यास का हिस्सा नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसी सत्य घटना है जिसने विज्ञान, अध्यात्म और कानून के बीच की रेखा को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। ये दास्तान है आगरा के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां काल के चक्र ने एक मासूम बच्चे को उसके पिछले जन्म के उन अधूरे सत्यों से आमना सामना करा दिया जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। ये एक ऐसी रूह की कहानी है जो मौत की दहलीज को पार करने के बाद भी इंसाफ की तलाश में वापस लौट आई। वर्ष 1985 में आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर बसे बाढ़ गांव में शांति और सादगी का माहौल था। इसी गांव में तोरण सिंह, जिसे प्यार से सब टीटू बुलाते थे, का जन्म हुआ। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। जब वो महज 1.5 साल का हुआ तो उसने स्पष्ट बोलना शुरू कर दिया। किसी भी माता पिता के लिए ये खुशी की बात होती, लेकिन टीटू के माता पिता के लिए ये चिंता का सबब बन गया। टीटू की बातें किसी सामान्य अबोध बालक जैसी नहीं थीं। वो अक्सर अपनी माँ से कहता कि तुम मेरी असली माँ नहीं हो और मेरा घर तो आगरा में है। वो रोते हुए अपनी पत्नी और 2 बच्चों का जिक्र करता और कहता कि उसे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। शुरुआत में गांव वालों और परिवार ने इसे बच्चे की कोरी कल्पना समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, टीटू की व्याकुलता एक वयस्क व्यक्ति की तड़प में बदलने लगी। वो घर के बाहर झोला लेकर खड़ा हो जाता और जिद करता कि उसे आगरा जाना है। जैसे जैसे साल 1988 आया और टीटू 5 साल का हुआ, उसकी यादें किसी डरावनी फिल्म की तरह साफ होने लगी। उसने दावा किया कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान है। उसने अपने पिता का नाम चंदा भारती बताया। सबसे दिल दहला देने वाला खुलासा तब हुआ जब उसने अपनी मौत का मंजर बयां किया। उसने बताया कि कैसे 28 अगस्त 1983 की शाम, जब वो अपनी सफेद कार से घर लौट रहा था, 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके सर के दाईं ओर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक 5 साल का बच्चा जब अंतिम संस्कार, यमुना में अस्थि विसर्जन और अस्पताल के दृश्य बताने लगे तो पूरे गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि इस बच्चे पर किसी भूत का साया है, लेकिन टीटू का लहजा और हाव भाव किसी भूतिया साये जैसे नहीं, बल्कि एक संपन्न बिजनेसमैन जैसे थे। वो अपनी माँ की फटी साड़ियों का मजाक उड़ाता और कहता कि उसकी पत्नी उमा तो 2-2 हज़ार की महंगी साड़ियाँ पहनती है। वो पैदल चलने से नफरत करता और हमेशा अपनी कार की मांग करता था। टीटू की इस जिद ने उसके बड़े भाई अशोक को हकीकत जानने के लिए मजबूर कर दिया। अशोक अपने एक दोस्त के साथ आगरा के सदर बाजार पहुंचा। घंटों की तलाश के बाद जब वो हार मानकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सुरेश रेडियोज। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान के भीतर उसे एक महिला मिली जिसका नाम उमा था। जब अशोक ने सुरेश वर्मा के बारे में पूछा तो उमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि 5 साल पहले ठीक उसी तारीख को सुरेश की हत्या कर दी गई थी जिसका जिक्र टीटू करता था। अशोक ने जब टीटू की पूरी कहानी सुनाई तो उमा सन्न रह गई। सच्चाई को परखने के लिए सुरेश का पूरा परिवार बाढ़ गांव पहुंचा। टीटू उस वक्त आंगन में खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर सुरेश के माता पिता को देखा, वो माँ बाबूजी चिल्लाते हुए उनके गले लग गया। जब उसकी नज़र उमा पर पड़ी तो वो एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक शर्मिले पति की तरह व्यवहार करने लगा। उसने उमा को अपने पास बिठाया और धौलपुर के मेले की ऐसी बातें की जो केवल सुरेश और उमा के बीच की बेहद निजी यादें थीं। ये मामला इतना अद्भुत था कि इसकी गूंज 7 समंदर पार अमेरिका तक पहुंची। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की सहयोगी डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने इस केस का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। टीटू को आगरा ले जाया गया। उसने बिना किसी मदद के अपनी पुरानी दुकान का रास्ता ढूंढा और यहां तक बता दिया कि उसके मरने के बाद दुकान में क्या क्या बदलाव किए गए थे। सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत तब मिला जब टीटू के सर के बाल हटाए गए। सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गोली दाईं कनपटी से अंदर गई थी और दूसरी तरफ से निकली थी। टीटू के सर पर जन्म से ही ठीक उन्हीं 2 जगहों पर निशान थे जिनका आकार और गहराई बुलेट के घाव से पूरी तरह मेल खाती थी। टीटू ने केवल यादें ही साझा नहीं की, बल्कि अपने हत्यारे को भी पहचान लिया। उसके बताए हुलिये के आधार पर पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। भारतीय कानून के इतिहास में ये पहली बार था जब एक पुनर्जन्म के दावे ने किसी बंद हो चुके मर्डर केस को सुलझाया और हत्यारे को सजा दिलवाई। इंसाफ तो मिल गया, लेकिन अब सवाल था
कि टीटू किसका बेटा कहलाएगा। सुरेश का परिवार उसे अपना मान चुका था, लेकिन टीटू के वर्तमान माता पिता उसे खोने के गम में डूबे थे। सुरेश के पिता चंदा भारती ने एक बहुत ही भावुक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि टीटू दोहरी जिंदगी जिए। उसे अपने वर्तमान परिवार के साथ ही रहना चाहिए ताकि वो एक सामान्य बचपन जी सके। धीरे धीरे टीटू ने अपनी दोनों यादों के साथ सामंजस्य बिठाया। आज वही टीटू, जिनका असली नाम तोरण सिंह है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में एक सम्मानित प्रोफेसर हैं। वे आज भी आगरा के अपने पिछले परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस जीवन की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से अपनाया है। दोस्तों, तोरण सिंह उर्फ टीटू की ये रूहानी और सच्ची दास्तान हमें सिखाती है कि ये जीवन केवल एक सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र है। हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जो बुराई सुरेश के हत्यारों ने की थी, वो 5 साल बाद एक बच्चे के रूप में लौट कर आई और उन्हें सजा दिलवाई। हमें हमेशा नेक कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अतीत चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपने आज के रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। उम्मीद है कि पुनर्जन्म की ये भावुक कर देने वाली सत्य घटना आपके दिल को छू गई होगी। जीवन के इन अनसुलझे रहस्यों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।